हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण बोध का पार्ट 16 मुहावरे आइडम्स। ओके, मुहावरे मीन्स ऐसे शब्द या ऐसे वाक्यांश जिनको हम अधिक ना बोलकर हम उनसे कम शब्दों में बोल देते हैं, है ना। जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ का बोध ना कराकर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, है ना। ऐसे वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ का बोध ना कराकर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। ओके, भाषा में जैसे सुंदरता, आकर्षण और प्रभाव बढ़ाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है ना। आपने भी देखा होगा, हम यदि अपने डेली रूटीन में हम देखें तो हम कभी कभी ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं कि उसमें हम अपने अर्थ को भी हम बता दें और हम सीधे सीधे भी ना बोलें, है ना। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि कोई भाग गया, तो हम भाग गया ना बोलते कि 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मीन्स भी भाग जाना होता है। तो हम उसे डायरेक्टली ना कहकर हम मुहावरे के थ्रू उसे हम बता सकते हैं। ओके, जैसे देखिए नेक्स्ट है, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे, है ना। श्रवण कुमार जो थे अंधे की लकड़ी थे मीन्स मतलब एकमात्र सहारा थे वे अपने माता पिता के लिए। तो एकमात्र सहारा ना बोलकर अंधे की लकड़ी थे, है ना। अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार जो थे अंधे की लकड़ी थे। नेक्स्ट देखिए, राणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। हवा से बातें करता था मीन्स बहुत ज्यादा तेज दौड़ता था। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ अंधे की लकड़ी का अर्थ एकमात्र सहारा तथा हवा से बात करने का अर्थ तीव्र गति से दौड़ना है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, अंधे की लकड़ी मीन्स एकमात्र सहारा, मतलब उनका एक ही बेटा था। श्रवण कुमार अपने माता पिता का एक ही बेटा था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वह अपने माता पिता का एकमात्र सहारा था। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, इनके अर्थ यहाँ पर ना नीचे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो। अब देखिए मुहावरे, मुंह में पानी भर आना, है ना। मुंह में पानी भर आना, जैसे आप बहुत ही कुछ यमी चीज़ देखते हैं, टेस्टी चीज़ देखते हैं, तो आपको लगता है ना कि ये हम खा लें, आपके मुंह में पानी आने लगता है। तो इसी को हम कहते हैं मुंह में पानी आना या फिर मुंह में पानी भर आना। इसका मुहावरे में क्या होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, मुंह में पानी भर आना। और इसका अर्थ यदि हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अर्थ क्या होगा, लालच आना, है ना। लालच आ गया आपको, उस चीज़ को देखकर आपके मन में लालच आ गया, या फिर कोई बहुत अच्छी चीज़ आपने देखी तो उसके लिए आपको आपके मन में लालच आ गया कि मैं भी ऐसा लूंगा। ओके, और नेक्स्ट देखिए उसका वाक्य में प्रयोग क्या है, गरम गरम जलेबियां देखकर उसके मुंह में पानी भर आया, है ना। जलेबियां जिस किसी को पसंद रहती हैं तो उसे देखकर वह लालच उसके मन में आ जाता है कि मुझे भी जलेबियां खानी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मुंह फुलाना। मुंह फुलाना मीन्स गुस्सा होना या नाराज होना। कभी कभी होता है ना कि यदि आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं अपने पापा मम्मी से, और वो चीज़ आपको नहीं मिली, तो आप उसके लिए अपने मम्मी पापा से गुस्सा हो जाते हैं, मतलब मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। तो वही उसी का अर्थ क्या हुआ, नाराज होना या गुस्सा होना। उसका हम वाक्यों में प्रयोग देखते हैं, छोटी छोटी बातों पर मुंह नहीं फुलाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए मुहावरा है, फूला ना समाना। ओके, तो फूला ना समाना मीन्स बहुत अधिक खुश होना या बहुत अधिक प्रसन्न होना, है ना। या फिर आपको जैसे देखते हैं आप लोग घर पर भी, यदि आपको बहुत मनपसंद चीजें मिल जाती हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, यहाँ वहाँ उछलते हैं, है ना। तो वही क्या है, फूला ना समाना, मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होना या खुश होना, है ना। उसका वाक्य में प्रयोग हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, यदि आपको बुक से नहीं देखना है तो आप अपने से भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आपकी बुक में जैसे दिया है, अपने पुत्र की सफलता पर वह फूला ना समाया। नेक्स्ट है, कान पर जू न रेंगना। कान पर जू न रेंगना, इसका अर्थ है कुछ भी असर ना होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर किसी भी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। जैसे देखिए एक वाक्य में प्रयोग दिया है, आंसू से कुछ भी कहो लेकिन उसके कान पर जू नहीं रेंगती। मतलब कोई व्यक्ति ऐसे होते जैसे बोलते हैं ना अड़ियल स्वभाव के, तो यदि आप उनको कुछ भी बोलेंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी को हम मुहावरों में हम क्या कहेंगे कि कान पर जू ना रेंगना, मतलब कोई भी कुछ भी असर ना होना। नेक्स्ट है, अंग अंग ढीला होना, मतलब बहुत थक जाना। दिन भर भाग दौड़ करने के कारण मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है ना, बहुत थक जाना। यदि हम दिन भर काम करते हैं और शाम को हमें लगता है कि अब कोई भी कुछ काम ना बोले, बस चुपचाप हम आराम करें, है ना, बहुत थक जाने की वजह से हम ऐसा बोलते हैं कि आज हम बहुत ज़्यादा ही थक गए। तो उसी को हम मुहावरों में क्या बोलेंगे, अंग अंग ढीला होना। ओके, नेक्स्ट है, अकल का दुश्मन, मतलब मूर्ख व्यक्ति।
अक्ल का दुश्मन हम किसी को बोलते हैं ना कि लाख समझाने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसे बोल देते हैं अक्ल का दुश्मन, है ना, कि मूर्ख व्यक्ति। तुम तो पूरे अक्ल के दुश्मन हो, तुम्हें समझाना बेकार है। नेक्स्ट है आंखें चुराना, है ना। आंखें चुराना मतलब बचकर निकल जाना। जैसे चोर, चोर व्यक्ति होता है, या फिर आप कहीं भी देखते हैं यदि कोई व्यक्ति कुछ चुरा लेता है तो वह उसके सामने नहीं आता, उसकी आंखों के सामने से मतलब उससे बचकर निकल जाता है ना, बचकर निकल जाना। तुम मुझसे आंख चुरा कर क्यों निकल जाती हो, या फिर उसके मन में कुछ ऐसा रहता है कि मैंने कोई गलती की है ना, तो वो उससे आंख नहीं मिला पाते। नेक्स्ट देखिए आग में घी डालना, मतलब क्रोध को भड़काना, है ना। यदि कोई गुस्सा है, क्रोध है, किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और यदि आप उसके सामने और ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाए, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आग में घी डालना। ओके, रमेश और सुरेश के झगड़े में तुम्हारी बातों ने आग में घी डालने का काम किया। ओके स्टूडेंट्स, बाकी के मुहावरे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन मुहावरों को अच्छे से पढ़िएगा, इनके अर्थ को समझिएगा और अपने शब्दों में भी वाक्यों में प्रयोग करना सीखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।